हनुमान भगवान को भक्तों का तारनहार माना जाता है। वो अपने भक्तों को बचाने के लिए कभी भी कहीं भी पहुंच जाते हैं। जब जब कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है, हनुमान जी उनकी सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। जितनी आस्था भक्त अपने भगवान पर रखता है, उससे कहीं अधिक फल भगवान अपने भक्त को देता है। तो क्या हुआ जब भगवान का एक छोटा सा भक्त फंस गया ऐसी मुसीबत में कि जान पर बन आई। तब किया हनुमान ने वो काम कि रह गए सब हैरान। पूरी बात जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। ऋषि की उम्र 9 साल की थी और वो अपने माँ बाप के साथ हिमाचल की पहाड़ियों में रहा करता था। ऋषि के पिता सरकारी अफसर थे और उनका कुछ दिनों पहले ही यहाँ तबादला हुआ था। जहाँ वो रहते थे वहाँ आसपास बेहद घनी झाड़ियाँ और जंगल था, जहाँ से कई बार जंगली जानवर भी दिख जाया करते थे। ऋषि को उसके माँ बाप ने सिखाया था कि सांप भगवान का दूत होता है, उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसके सामने हाथ जोड़ो तो वो अपने आप चले जाते हैं। ऋषि का पूरा परिवार हनुमान भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उन्हीं से उन्हें जीने और मुसीबत का सामना करने का हौसला मिलता था। उस दिन रविवार का दिन था और पूरा परिवार पिकनिक मनाने की सोच रहा था। उनके घर से कुछ दूर पर एक फॉरेस्ट रिजॉर्ट था। सबने वहीं जाने का फैसला किया। सबने वहाँ खूब एंजॉय किया और पूरा दिन प्राकृतिक छटा और बर्फीली पहाड़ियों के बीच गुजारकर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका पूरा दिन खराब हो गया। वापस आते हुए उन्हें जंगलों के एक हिस्से से गुजरना था। कहीं कहीं झाड़ियाँ घनी थी। ऋषि उछलता कूदता रास्ते से गुजर रहा था। अपने में मग्न ऋषि को यह एहसास नहीं हुआ कि वो अपने माँ बाप से आगे निकल गया है। अचानक से झुरमुट से आवाजें आने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ऋषि को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। कोई उसे दबाकर नीचे अपनी तरफ खींच रहा था। पकड़ इतनी मजबूत थी कि जब ऋषि ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह धड़ाम से नीचे गिर गया। अब ऋषि को एक बड़ा सा भयानक मुंह नजर आया। एक बड़ा सा अजगर उसकी तरफ जबड़ा फाड़े खड़ा था। अजगर ने कुंडली मारकर उसको अपने आगोश में दबाना शुरू कर दिया था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर डर के मारे उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऋषि की नाजुक हड्डियां चरमाने लगी थी। ऋषि फूट फूट कर रोने लगा और उसके रोने की आवाज कहीं नहीं पहुंच रही थी। यहाँ ऋषि के माता पिता को जब ऋषि नहीं दिखा तो वो चिंतित होकर उसे इधर उधर देखने लगे। कुछ दूर पर उन्हें एक बड़े से अजगर के लपेटे में फंसा अपना बेटा दिखा। ये देखते ही दोनों के होश खफ्ता हो गए। वहाँ आसपास कोई नहीं दिख रहा था जिससे मदद ली जा सके। न वहाँ से कोई ऐसी चीज थी जिससे अजगर पर वार किया जा सके। ऋषि और उसके माँ बाप के मुंह पर अब सिर्फ हनुमान जी का नाम था और उसी के नाम पर अब ऋषि की जिंदगी की उम्मीदें टिकी थी। ऋषि मन ही मन हनुमान का नाम लेकर अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक एक जोर से आवाज आती है। अजगर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और ऋषि उसके चंगुल से गिरकर निढल नीचे गिर जाता है। ऋषि के माँ बाप देखते हैं कि एक आदमी लोहे के औजार से अजगर के पूंछ पर वार कर रहा था, जिससे तिलमिलाकर अजगर झाड़ियों में चला गया। ऋषि के माँ बाप ने उस अजनबी का बहुत शुक्रिया किया। उस आदमी ने बताया कि वो यहाँ जंगल की घास काटने का काम करता है और यहाँ घास काटने आया था। इस मौसम में सांप और अजगर बाहर निकलते रहते हैं। ऋषि के माँ बाप ने कहा कि आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। इस पर वह आदमी जाते जाते कह गया, भगवान तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इंसान बनकर आया हूँ। ये सुनकर ऋषि के माँ बाप को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। देखते ही देखते वह आदमी उनकी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन ऋषि के माता पिता को यह एहसास हो गया कि वो आदमी कोई और नहीं, स्वयं हनुमान थे, जिन्होंने इतने बड़े संकट से उनके बच्चे की जान बचाई। सबने बजरंगबली को नमन किया और जय बजरंगबली का नारा लगाते हुए घर को चले गए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही सच्ची और चमत्कारिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। जय बजरंगबली।